राम राम भाई, कैसे हो सब। तो सीजीएल 2023 में कैग डिपार्टमेंट के थ्रू कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, इसके रिगार्डिंग आरटीआई का रिप्लाई अपने पास भाई देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो 225 वैकेंसीज यहाँ पे कैग ने रिपोर्ट की हैं सीजीएल 2023 के लिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की मात्र 28 वैकेंसीज है। उसके बाद आपका आता है सबसे फेमस भाई ऑडिटर। ऑडिटर की 153 वैकेंसीज है 153। और फिर आपका अकाउंटेंट की वैकेंसीज है 150 150। और उसके बाद भाई आपका जो डिविजनल अकाउंटेंट होता है उसके लिए अभी तक कोई भी वैकेंसी मतलब नहीं भेजी गई है। ठीक है, मतलब नो रिक्वेजिशन हैज बीन प्लेस्ड विद द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू फिल द वैकेंसी इन द कैडर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। ठीक है, या तो अभी तक मांगी नहीं और या फिर अभी तक भेजी नहीं है। लेकिन ये नहीं लिखा इन्होंने कि जीरो है। अगर भेजी होती और ये कहते हैं कि भाई जीरो भेजी है तो इसका मतलब होता है कि कोई वैकेंसी नहीं है। अभी तक भेजी ही नहीं है, इसका मतलब आप इसको जीरो नहीं कह सकते, कोई ना कोई एक नंबर अपने सामने निकल के आए। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात करें तो डेफिनेटली भैया बहुत कम है। अगर आप सीजीएल 2022 से अगर कंपेयर करोगे तो अभी कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो ये आप कैग में जब आप ऑडिटर की वैकेंसी वहां देखते हो आपको 2200 2300 वैकेंसीज मिलेंगे। यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 153। अकाउंटेंट की भी यहाँ पे 1500 1600 है और यहाँ पे कितनी 150, यानी 10 गुना कम। इस डिपार्टमेंट ने 10 गुना कम वैकेंसीज रिपोर्ट की है सीजीएल 2023 में अगर हम कंपेयर करें सीजीएल 2022 से। तो ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कंपटीशन किस हद तक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर कट ऑफ किस हद तक ज्यादा देखने को मिलेगी। बट आई मतलब लिटरली होप कि भाई ये सब चीजें मतलब इसी तरीके से आंकड़े फाइनल न रहे, कुछ ना कुछ इसके अंदर बढ़ोतरी जरूर हो। एटलीस्ट 4 से 5 गुना यहाँ से वैकेंसीज अगर देखें तो काफी मतलब एक बढ़िया सा एक आंकड़े नजर आएंगे अपने को। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स के पेपर चल रहे हैं आप लोगों के। आई होप ठीक ठाक आप दे रहे होगे। अब जो भी स्कोर आ रहा है आपका, चाहे 125 हो 30 हो 40 हो 45 हो 28 हो, अब जो भी स्कोर आ रहा है मेंस की तैयारी तो कर ही लेना। क्योंकि अगर आपका सीजीएल का आखिरी अटेम्प्ट नहीं है, आपको तो जिंदगी में फिर कभी सीजीएल देना है, तो चाहे आपके 170 बन रहे हो, चाहे 150 बन रहे हो, चाहे 130 या 110, आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, ये वाली ही मेंस की तैयारी आपके अगले प्री में भी काम आएगी। और इस बार का अगर आपने मेंस दिया तो उसमें तो काम आएगी ही आएगी। ठीक है, और मेंस के लिए थोड़ा देख लेना, पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सिलेबस सारा का सारा वही है, सिर्फ एक दो टॉपिक्स की बात करें तो आपको पता है मैथ्स में अगर उनको अगर साइड में करते हैं तो सारा का सारा सिलेबस वही है, सिर्फ पैटर्न अलग हो रहा है। तो बस नए वाले पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है आपको, नया कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो नए पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए आप मॉक्स लगा सकते हो टेक्स्ट बुक के ऊपर। और फिलहाल 2 दिन की यहाँ पे एक सेल चल रही है जिसमें एक डिस्काउंट के ऊपर आपको टेक्स्ट बुक का पास और टेक्स्ट बुक का जो प्रो पास है वो दोनों ही मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल कर दोगे BHAI भाई कोड लगाने से एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो मेंस के जो पैटर्न है उसके हिसाब से जितने मॉक टेस्ट बनते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और प्लस आप लोगों के साथ जो बच्चे मेंस में एक्चुअल में पेपर देंगे उनमें से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी मॉक्स लगा रहे होते हैं। तो एक तरीके से आप पहले ही आइडिया लगा लेते हो कि आप कंपटीशन में कहाँ लाई करते हो। ठीक है, और मॉक से फिर जो भी आप गलतियां करते हो उन गलतियों पे काम करो, उनसे सीखो और कोशिश करो कि वो रिपीट ना हो, जिससे कि अपना बेहतर स्कोर आ सके मेंस में। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब वो दिन नहीं रहे हैं कि अपने को इतनी इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला करती थी 2023 में। इससे जितने एसएससी ने रिपोर्ट की थी 7500, उससे तो डेफिनेटली ज्यादा आएंगी। बट सीजीएल 2022 जितनी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन आंकड़ों को बढ़ा भी लोगे तो कितना बढ़ेगा। जैसे मैंने एक और बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीजें पाइपलाइन के अंदर हैं, वो चीजें जितनी जल्दी फाइनलाइज हो जाती है तो वहां पे आप लोगों को बम्पर वैकेंसी देखने को मिलती। अब आई डोंट नो, अगर वो चीजें पहले हो गई तो हो सकता है सीजीएल 2023 में वो ज्यादा वैकेंसी देखने को मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और या फिर अगर वो चीजें थोड़ी सी डिले होती हैं तो इसका सारा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा सीजीएल 2024 के अंदर। बट आई लिटरली होप कि ये चीजें सीजीएल 2023 में दिखती, क्योंकि 22 में इतनी ज्यादा वैकेंसीज के बाद जब 23 में एकदम से कम दिखती हैं तो दिल सा टूट जाता है, तैयारी करने का मन सा नहीं करता। ठीक है, और भाई कंपटीशन तो देखो यार, जैसे आपको पता है ऑलरेडी जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो भी दोबारा से एग्जाम देते हैं अपनी मनपसंद पोस्ट लेने के लिए, फिर अपनी मनपसंद लोकेशन पे जाने के लिए। तो ये चीज तो चली आई है, काफी जगह मैंने देखा है बच्चे इस चीज का मतलब विरोध कर रहे होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि यार देखो जब किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है और एक ही बंदे का बार बार हो रहा होता है तो इस तरीके से मतलब बातें निकलती हैं। बट आप जहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हो ना वहां से वो चीज भी ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे जेन्युइन होते हैं। कोई ऐसा बंदा है मान लो जिसको टैक्स असिस्टेंट मिल गया साउथ में, अब वो दोबारा क्यों नहीं एग्जाम देगा नॉर्थ में टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए। या फिर कोई बच्चा नॉर्थ में टैक्स असिस्टेंट बना है, वो दोबारा क्यों नहीं एग्जाम देगा इंस्पेक्टर बनने के लिए नॉर्थ में ही, है ना। तो इस तरीके से होती हैं चीजें। इन बच्चों ने भी उस टाइम पे उन बच्चों के साथ फाइट किया होगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो ये तो चली आ रही है। इनफैक्ट एक
यूपीएससी में भी अगर कोई बंदा आईआरएस लग जाता है, आईपीएस लग जाता है, तो दोबारा एग्जाम देते हैं आईएएस बनने के लिए। तो ये तो है, इसको आप रोक नहीं सकते, है ना? मतलब आप किसी से ऐसे भीख नहीं मांग सकते कि यार तू एग्जाम मत दे तो ही मेरा सिलेक्शन होएगा। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, अगर उसे एक बंदे ने एग्जाम नहीं दिया, फिर उन 20 बंदों ने एग्जाम नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये थोड़ा-सा मतलब ठीक नहीं है। मतलब आप इस तरीके से लो ना कि भाई तू दे, अगर तू 2 बार सिलेक्शन ले सकता है, तो मैं तो 1 बार ले ही सकता हूँ ना। अगर कोई इंसान है जिसने 3 बार सिलेक्शन ले लिया, आप उससे क्या सीखोगे? रेदर देन ये कहने से कि भाई तू और एग्जाम मत दे, आप उससे ये सीखो कि अगर ये 3 बार सिलेक्शन ले सकता है, तो मैं 1 बार तो ले सकता हूँ। मतलब अपने लेवल को थोड़ा-सा और बढ़ाओ और कॉम्पिटिशन का जो लेवल है, वहाँ तक उस चीज़ को लेके जाओ। हो जाएँगी चीज़ें, बस एक बार डेडिकेशन के साथ फुल फ्लेज तैयारी करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर सीजीएल का एग्ज़ाम आपको कोई कभी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय-बाय।